वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोग पता है कि पीएसएल ख़त्म हो गया, पीएसएल के मैचेस ख़त्म हो गए। और अब जो है वो क्रिकेट के हलकों में एक डिबेट छिड़ गई है कि इमाद वसीम को जो है वो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए नहीं है या नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। अगर इमाद वसीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नॉकआउट मैचेस के अंदर, तीनों नॉकआउट मैचेस के अंदर वो मैन ऑफ द मैच थे और तीनों नॉकआउट मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फाइनल मैच में उन्होंने 5 लिया और तकरीबन 14 रन बनाए। इसके अलावा इससे पहले जो एलिमिनेटेड 2 था उसके अंदर उन्होंने 59 रन की इनिंग्स खेली, नॉट आउट गए और टीम को मैच जितवाया। और इससे पहले एलिमिनेटर 1 में भी 30 रन की जो है ना वो इनिंग्स खेली उसने, इमाद वसीम ने। तो अब जो है वो क्रिकेट के हल्के ये कह रहे हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल वाले ये कह रहे हैं कि इमाद वसीम को जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए इन प्लेस ऑफ नवाज़, क्योंकि नवाज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है PSL के अंदर और कंसिस्टेंट मौके भी मिले हैं और उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जैसे इमाद वसीम ने किया। लेकिन मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमाद वसीम रिटायरमेंट ले चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप में आने के लिए सबसे पहले उनको जो है रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी, जो कि अब तक उन्होंने ली नहीं है। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है लेकिन स्टिल जो है रिटायरमेंट ली नहीं है, बिकॉज उसका जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि इमाद वसीम के डिफरेंट लीग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 100 के उसमें भी जो है 100 का भी जो ड्राफ्ट हुआ है उसके अंदर भी जो है उनकी पिक हो गई है। इसके अलावा उनके और भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चल रहे हैं लीग्स के साथ, तो वो लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ना नहीं चाहते बिकॉज बहुत ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है और उनको बहुत अच्छी जो है पे पे उनको जो है ना लिया जाता है। उनको जो है हाईली पेड, उनको जो है ना वो हाईली पेड प्लेयर है लीग्स के। तो जो है क्योंकि बैटिंग भी कर लेते, बॉलिंग भी कर लेते, फील्डिंग भी अच्छी है, इसकी वजह से जो है वो लीग से कॉन्ट्रैक्ट वो छोड़ना नहीं चाहते। और पीसीबी ये कहता है कि पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपको जो है वो PSL के अलावा 2 और लीग्स खेल सकते हो पूरे साल के अंदर। तो वो इमाद वसीम के लिए जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो अगर उनकी अपनी पर्सनल लेवल की बात करें तो उनका कहना ये होता है कि जो है वो मेरी अभी 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स खेल के पैसे कमा लूँ, बिकॉज उसके बाद फिर मुझे चांस नहीं मिलेगा। और बाकी अगर पर्सनल लेवल में बात करो तो सही बात है, लेकिन स्टिल जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ये डिमांड है और पाकिस्तान टीम में रहने की डिमांड है। तो ये थोड़ा सा मसला आ रहा है। अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। अब अगर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में आ गए, जो कि न्यूजीलैंड आ रही है पाकिस्तान, तो उसकी सीरीज़ में आ गए तो ठीक है। और अगर वो सीरीज़ में नहीं आए तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर इमाद वसीम का वर्ल्ड T20 के अंदर कोई चांस होगा, बिकॉज उसके बाद फिर मैचेस बहुत कम बचेंगे उनके लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को मज़ीद जस्टिफाई करने के लिए। बिकॉज PSL में खेलना एक अलग थिंग है और पाकिस्तान की टीम से खेलना एक अलग थिंग है, तो उनको उनमें भी वहाँ पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि वो रिटायरमेंट से वापस आएँ और जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेलें, इसके बाद आयरलैंड वाली सीरीज़ है वो भी खेलें और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी जगह को जस्टिफाई करें और T20 के स्क्वाड के अंदर जो है ना शामिल हो जाएं। तो अब कुछ ही दिनों के अंदर पता लग जाएगा कि इमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप के लिए आते हैं और रिटायरमेंट अपनी वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब वही डिपेंड करेगा बोर्ड के साथ नेगोशिएशन पे, बोर्ड किस तरीके से उनके साथ नेगोशिएट करता है और उनके टर्म्स मानता है नहीं मानता है, क्या बात होती है। तो वो जैसे पता लगेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अब तक की न्यूज़ ये है कि इमाद वसीम ने अब तक रिटायरमेंट नहीं ली है और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसका स्क्वाड जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर ही हो जाएगा। तो उससे पहले इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं बोर्ड के साथ क्या इनकी बातचीत होती है, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान को इफ्तिखार चचा के बाद जो है एक ऐसे ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो कि मैच जीतवाए। नवाज़ मैच जीतवा नहीं सकता, ना ही फ़हीम अशरफ जितवा सकता है, ना ही आमिर जमाल जितवा सकता है। इमाद वसीम के पास वो है एक्सपीरियंस ज़्यादा है जिसकी वजह से वो मैचेस जितवाते हैं, प्रेशर हैंडल करते हैं और लास्ट कुछ ओवर्स के अंदर जो है अपनी जो है वो छाप छोड़ देते हैं और मैच जितवा देते हैं। और बॉलिंग से भी पावर प्ले के अंदर भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसी कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।